हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फॉरेन ट्रेड एकेडमी। आज हम शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री का फाइल करना सीखेंगे और इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कस्टम्स में आइस गेट की साइट्स पर उसको एंट्री करते हैं। और सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को समझते हैं कि शिपिंग बिल को फाइल करने के लिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन फाइलिंग के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक्सपोर्टर हमको इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बेस पे जो हमको इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट मिलता है, उसके बेस पर सीएचए एक चेकलिस्ट को प्रिपेयर करेगा और एक्सपोर्टर के पास भेजता है उसको अप्रूवल के लिए। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल, ही विल फाइल ऑन आइसगेट एंड गेट द शिपिंग बिल नंबर। तो उस इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के हेल्प से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शिपर का नेम, एड्रेस, कंसाइनी का नेम, एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस करेंसी, स्कीम कोड, एचएस कोड ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन की जो एंट्री होती है हम अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं। उसके बाद में फ्रॉम पैकिंग लिस्ट से हम ग्रॉस वेट, नेट वेट की इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम इस ऑनलाइन शिपिंग बिल फाइल करते हैं, इसके थ्रू चेकलिस्ट जनरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइल पे क्लिक करेंगे और मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में 3 मास्टर्स बनाने होते हैं, डिपेंड ऑन कि हम किस पॉलिसी या किस स्कीम्स में अपनी एप्लीकेशंस को लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारा कंसाइनी मास्टर, फिर ईपीसीजी मास्टर और फिर देन आईईसी मास्टर। ये 3 मास्टर्स में अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम पार्टी आती है या हमारा कोई गुड्स पहली बार जो है वो किसी लाइसेंस में जा रहा होता है, तो उसकी एंट्री हम ईपीसीजी के लाइसेंस में करेंगे। या कंसाइनी मास्टर्स में अगर फर्स्ट टाइम कंसाइनी है तो उस कंसाइनी में हम उसकी एंट्री करते हैं। तो क्योंकि हमने इसकी एंट्री पहले से ही कर रखी है, इसलिए हम डायरेक्ट अब फाइल करने के लिए जाएंगे। तो हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करने के देखिए हमारे पास जॉब ओपन हो गया। तो ये जॉब 23 है और 29 अक्टूबर 2019 की ये जॉब बन रहा है। हमें डॉकेट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में फिलअप होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डेटा फीड है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल F1 करेंगे और हम पार्टी को सिलेक्ट कर देंगे। सपोज हमने एक पार्टी सिलेक्ट कर लिया और वो है अल्टीमेट फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा फीड था, इसका हमने कर रखा था, तो ये ऑटोमेटिक इसने सिस्टम में ले लिया। इसी तरीके से हम कंट्रोल F1 जाएंगे और हम कंसाइनी, सपोज हमने एक कंसाइनी को सिलेक्ट किया, तो ये कंसाइनी की डिटेल्स हमारे पास आ गई। ये इराक की कंसाइनी है। अब ये 3 चीजें को कलेक्ट करने के बाद हमारा 4th सेक्शन जो आता है वो होता है शिपमेंट डिटेल। आपका शिपमेंट कैसे जा रहा है। देखिए, वैसे नॉर्मली जब आपका इनवॉइस होता है तो 100% ए या सी से जाता है, लेकिन जब हम कहाँ पर फाइल कर रहे हैं कस्टम्स में डॉक्यूमेंटेशन को, तो उसके लिए हम क्या है, क्योंकि ये हमारा हमारा आईसीडी के थ्रू फाइल हो रहा है, तो हम आईसीडी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें एयर और सी तो मोड हो ही गया, बट क्योंकि अभी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन जो हम शिपिंग बिल फाइल करेंगे वो आईसीडी में करेंगे, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन हमेशा आईसीडी का करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल F1 करें यहाँ पे, और जब आप कंट्रोल F1 करते हैं फिर आपके पास जो है, क्योंकि ये अभी जो गुड्स है हमारा यूपी के थ्रू जा रहा है नोएडा से, तो हम यूपी उत्तर प्रदेश का कोड यहाँ पर हमारा क्या है, 09। तो यूपी का हम यहाँ पर, सॉरी ये यूपी का नहीं है, ये है उत्तरांचल का। फिर से कंट्रोल F1 करेंगे और उत्तरांचल का, तो उत्तरांचल का 05 है, वो कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब पोर्ट ऑफ लोडिंग देखिए, पोर्ट ऑफ लोडिंग कहाँ से है, तो फिर कंट्रोल F1 करेंगे और पोर्ट ऑफ लोडिंग है हमारा आईसीडी टीकेडी, तो टीकेडी से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा है, इराक। तो यहाँ पर आपको फिर से कंट्रोल F1 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेटा फीड्स होते हैं, तो आपको यहाँ से इराक, ये आ गया देखिए इराक। इसी तरीके से पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा है, फिर हम कंट्रोल F1 करेंगे और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन हम फिर से क्या करेंगे, बसरा पोर्ट डालेंगे, बसरा। तो ये आ गया देखिए इराक का बसरा पोर्ट। अब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑटोमेटिक ले लिया, मल्टीपल इनवॉइस हमारे पास है नहीं। उसके बाद जीएसटी नंबर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डेटा में फीड था, तो इन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लिया। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो है आपका एनीफाई की डिटेल है। ये हमें फिलअप नहीं करना है, ये तभी फिलअप करते हैं जब हम सैंपल में दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या किसी वेवर में जिसमें हमारी पेमेंट नहीं आएगी, उसके लिए हम भरते हैं इसको।
अब ये 2 टिक आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो 2 इन्फॉर्मेशन आप जो टिक कर रहे हो यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन आपके कस्टम डिपार्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर एक तो ये फेमा डिक्लेरेशन हो गया, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये जो हमारी शिपमेंट जा रही है, इसके पेमेंट को हम रिपेट्रिएट करेंगे 180 डेज के अंदर में, तो ये हम लिख के देते हैं इसमें। तो ये ऑटोमेटिक लिखने की जगह पर यहाँ टिक कर दिया, वो ऑटोमेटिक वहाँ इंसर्शन हो जाएगा वहाँ पे। दूसरा है इंक्लूडिंग द एमईएस डिक्लेरेशन इन मार्क्स एंड नंबर। तो मार्क्स नंबर का जो एमईएस डिक्लेरेशन है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है आपका टिक हो गया। अगर आप इस पर टिक नहीं करते हो तो आपको एमईएस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको एमईएस डिक्लेरेशन यहाँ पे करके देना है। उसी हिसाब से आपके गुड्स का जो है कि किस बेस पर आरएमएस वगैरह जाएगा, ये डिसाइड होता है। यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे, और देखिए सेव करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है आपका। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक स्क्रीन आती है, जिस स्क्रीन में हम इनवॉइस की एंट्री करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको जो भी बताया है अभी इतना ही है, फिर आगे मैं आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन, इस छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये हमारी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और इसमें हम कम से कम 50 से 60 इनवॉइस यानी कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री पर प्रैक्टिस कराते हैं, और यही प्रैक्टिस करने के बाद सेम काम जो होता है आपको कंपनी में करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ही हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप आके ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में, और हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स की भी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि क्योंकि हमारा पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, हम लोग कम से कम 50 से 60 आपके शिपिंग बिल की प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे। 50 कम से कम 25 आप जो है शिपिंग बिल बनाएंगे, उसके बाद 25 कम से कम आप बिल ऑफ एंट्री को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपकी एक्सपर्टाइज हो जाती है। और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर कराते हैं, यानी कि ये नहीं कि केवल हम एक प्रोडक्ट को आप कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट आप किसी भी सीएचए के पास में किसी के पास भी काम करें जाके, वो चाहे किसी प्रोडक्ट में डील करता हो, आप सारे प्रोडक्ट्स में सारी स्कीम्स के पेपर्स आप आराम से कंफर्टेबली बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो 9911407895 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।